अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शहबाज अवान। आज की वीडियो यूएई की हुक्मरान जो पॉइंट ऑफ व्यू और जो जंग के मुतालिक राय रखते हैं उसके मुतालिक बना रहा हूं। आज मेरी वीडियो में यूएई के जो हुक्मरान हैं उनका जो मौक़िफ़ है जंग के मुतालिक उसके बारे में बात करूंगा। मैं बहुत सारे लोग इस बात को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं, बड़ी बातें हो रही हैं कि यूएई के हुक्मरान जंग बंदी के हक़ में नहीं हैं। आज हम इसके बारे में बात करते हैं, दलील के साथ बात करेंगे और मिसाल के साथ, एग्ज़ाम्पल के साथ बात करेंगे। यूएई के हुक्मरान जिस मौक़िफ़ को लेकर चल रहे हैं वो एक वाज़िया, हकीकत पसंदाना और सच्चाई पर मबनी है। ऐसा नहीं कि यूएई के हुक्मरान ईरान के ख़िलाफ़ या मुस्लिम उम्मा के ख़िलाफ़ हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। वो बिल्कुल हकीकत के ऊपर अपना मौक़िफ़ बनाए हुए हैं और ये मेरी राय है कि यूएई के जो हुक्मरान हैं उनका जो मौक़िफ़ है इस जंग के ऊपर वो पूरी दुनिया से एक अलग है और हकीकत पसंद है। उसकी वजह क्या है? जैसा कि हम माजी में जानते हैं कि जहाँ जहाँ अमेरिका ने जंग की वहाँ पर वो अधूरी जंग छोड़कर वापस चला गया, जिसका ख़मीज़ा, जिसका नुकसान जो है वो हमसाया ममालिक या उस मुल्क की अवाम को उठाना पड़ा और मुल्क जो हमसाया मुल्क हैं, जो दूसरी दुनिया के ममालिक हैं, उन्होंने भी उसका ख़मीज़ा भुगता है। जो यूएई के हुक्मरान का मौक़िफ़ है जंग के मतलब, मैं आपको ये बताता चलूँ कि वही मौक़िफ़ जो है वो ईरान का है। अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसा है कि ईरान का मौक़िफ़ और यूएई के हुक्मरान का मौक़िफ़ एक ही है? जी बिल्कुल। अगर आप बिल्कुल आज़ादाना सोच के साथ और बिल्कुल सही तज्ज़िया नगारों के साथ बात करें तो ये बात हकीकत आप पर खुल जाएगी कि ईरान और यूएई के जो हुक्मरानों का मौक़िफ़ है वो एक ही है। ईरान भी चाहता है, बल्कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अराक़ची साहब बड़ी दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि हम जंग बंदी नहीं चाहते, हम जंग बंदी को नहीं मानते, हम जंग का ख़ात्मा चाहते हैं। अब बात समझने की है कि जंग बंदी और जंग के ख़त्म होने में फ़र्क क्या है। जंग बंदी ये है कि आपने जंग रोक दी, उसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं किया गया, कोई उसके ऊपर जो है वो डिसीज़न नहीं हुआ, कोई मामलात को सुलझाया नहीं गया, कोई जो मामला थे उनका कोई इख्तिताम नहीं हुआ, जो इशू थे, जो प्रॉब्लम थी वो वहीं के वहीं है और जंग बंदी हो जाती है। जंग का ख़त्म होना ये होता है कि जब जंग ख़त्म होती है एक फ़रीक जीतता है और दूसरा अपनी हार को तस्लीम करता है और हार मानने वाला अपनी गलती को तस्लीम करता है और जिस दूसरे अफ्रीका से नुकसान किया होता है उसको पूरा करता है। ये जंग ख़त्म होना होता है। यही ईरान चाहता है और यही बात यूएई के हुक्मरान चाहते हैं कि जंग को ऐसे ना छोड़ा जाए, इन मामलात को दरमियान में ऐसे ही छोड़कर अमेरिका ना निकले, बल्कि
इन मामलात को हल किया जाए मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर, ना कि आर्जी बुनियादों के ऊपर। मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर इन मामलात को हल करना चाहिए और होना चाहिए। ये मौक़िफ़ है UAE के हुक्मरानों का, जो कि बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। अब आप कहेंगे ये कैसा है कि पूरी उम्मत, पूरी दुनिया चाहती है कि जंग ख़त्म हो जाए और UAE क्या चाहता है कि जंग ऐसे ना ख़त्म हो और इसका हल निकाला जाए, कोई फ़ैसला किया जाए। इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि ईरान को ख़त्म कर दिया जाए या ईरान जो है वो दुनिया से मिट जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। उनका कहना है, उनका जो इस मौक़िफ़ का मतलब है, जो रूह है उस मौक़िफ़ की, वो ये है कि ईरान के साथ बैठकर मामला हल किए जाएं। ईरान के साथ बैठकर जो इशू हैं उनको हल किया जाए। जैसे 1 साल पहले अमेरिका ने बमबारी की, B-2 बम्बर भेजे और वहाँ पे बमबारी की गई और कहा गया कि जौहरी तनसीबात को ख़त्म कर दिया गया है। अब जो ईरान है वो जौहरी सालियत हासिल नहीं कर सकता, लेकिन आप सब जानते हैं कि 1 साल बाद यही मौक़िफ़ लेकर दोबारा हमला हो गया कि वो चंद दिनों तक या चंद हफ्तों तक ईरान एटम बम बना सकता है। यही मौक़िफ़ है हमारे UAE के हुक्मरानों का कि जनाब इन मामलात को मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाए और एक कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या एक मुआहदा किया जाए। जब ये मुआहदा होगा और ये बात तस्लीम की जाएगी तो फिर इसको बुनियाद बनाकर दोबारा हमला करने का जवाज़ ख़त्म हो जाएगा और दुनिया में अमन कायम होगा, मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा, हमसाया ममालिक में अमन कायम होगा। अमेरिका का यहाँ कुछ नहीं है, वो यहाँ से वैसे ही चला जाए, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसका तेल अपना है। जैसा कि ट्रंप फरमा चुका है कि जी हमें तो ईरान से तेल नहीं चाहिए, जिसको तेल हरमज़ से चाहिए वो जाके खुलवा ले, वो जाके अपने जहाज़ ले आए। तो इसलिए UAE ने अमेरिका को ये बात कही है कि जनाब आप इस तरह नहीं जा सकते, ये जो नुकसानात आपने किए हैं इनको पूरा करें और अपना एक यहाँ पे एक अपना बयान देकर जाएं कि आप किस बुनियाद पे ये जंग शुरू की है और किस बुनियाद पे आप इस जंग को बंद करके जा रहे हैं। इन मामलात को क्लियर होना चाहिए। जैसा कि जंग से पहले अबनाए हरमज़ खुली हुई थी, इसी तरह अब अमेरिका को जाने से पहले ईरान को मनाकर या जैसे भी जिस हाल में भी यही मौक़िफ़ है UAE की हुक्मरानों का कि अबनाए हरमज़ को खोल कर जाएँ, ऐसे ना छोड़ कर जाएँ। इसलिए जो ईरान का मौक़िफ़ है वो भी यही है कि जनाब जंग ऐसे ख़त्म नहीं होगी, जंग अब हमारी मर्ज़ी से ख़त्म होगी। आपने बिला वजह जंग शुरू की हमारे ऊपर, आपने बिला वजह बग़ैर किसी वजह के झूठे इल्ज़ामात लगा के आपने हम पर जंग मसलत की। अब आप हमें हमारा जो आपने नुकसान किया है, जो हमारा एजुकेशन, जो आपने हमारा हेल्थ, जो हमारा आपने इक़्तिसादी मुआशी इकनॉमिकली स्ट्रक्चर को तबाह किया है, आप उसका हर्जाना पे करें, फिर जंग ख़त्म होगी। और यही बात UAE के हुक्मरान कहते हैं कि हमने जंग में हिस्सा नहीं लिया, हम एक पुरअमन मुल्क हैं, हमने किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ जहारियत नहीं की, तो फिर हमारा नुकसान क्यों किया गया, लिहाजा हमारा नुकसान भी पूरा किया जाए। और जो अरबनाए हरमज़ पहले खुली थी और हमारे तजारती जहाज़, आयल के जहाज़ वहाँ से गुज़रे थे, उनको वैसा ही ओपन करके दिया जाए, पहली पोजीशन में बहाल किया जाए जो जंग से पहले था। और ये कोई जो है बुरी बात नहीं है। अब मैं देखता हूँ कि कुछ पाकिस्तानी बहुत बड़े तजिया नगार, मैं इतना बढ़िया तजिया नगार नहीं हूँ, ना मैं तजिया कार हूँ, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, एक आम शहरी हूँ, एक आम इंसान हूँ। मेरे भी मामलात हैं, मेरे भी घर है, मेरा भी कारोबार है, नुकसानात होता है, सोचते हैं, हम भी इंसान हैं। तो जो पाकिस्तान के जो बहुत सारे दूसरे मुल्कों के तजिया नगार, बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े तजिया नगार जो हैं,
वो तजिया कर रहे हैं इन बातों के ऊपर और एक कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि जब आप पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे अटैक किया अभी, तो उसका सबसे बड़ा मौक़िफ़ ये था कि अमेरिका जो हदूरी जंग छोड़कर वहाँ से निकल गया, वहाँ अपना असला छोड़ गया, वो वहाँ के टेररिस्ट लोग जो वार हैंड्स लोग थे उनके हाथ में वो असला आ गया, और वो असला जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। वो असला जो है उन लोगों के हाथ में चला गया जो कि ऑर्गेनाइज़ नहीं है, जो कि किसी मुल्क की नुमाइंदगी नहीं करते, ना कि वो अफ़गानिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, ना वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। उनके हाथ में चला गया और वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रहा है। और अमेरिका बहादुर जो है वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए वहाँ से अपना असला हर चीज़ छोड़कर भाग गया। यही बात है कि अब पाकिस्तान अज़रबैजान चाइना के लोगों के ख़िलाफ़, उज़्बेकिस्तान लोगों के ख़िलाफ़ जो वहाँ बॉर्डर लगता है अफ़गानिस्तान को, उनके ख़िलाफ़ वो असला जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं, और जिससे पाकिस्तान को भी देखें जंग शुरू हुई है, पाकिस्तान अटैक कर रहा है उन लोगों के ऊपर, क्योंकि वो पाकिस्तान के मासूम लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो रही है। यही बात UAE के हुक्मरान कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे हदूरी जंग छोड़कर चले जाएंगे तो ये दुनिया पे एक मामला जो है, इशू जो है वो ऐसी पेंडिंग रहेगा, और ये साल 2 साल बाद फिर इशू उठ जाएगा, और जो लॉन्ग टर्म यानी कि देर पा अमन है उसके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इसलिए UAE के हुक्मरान चाहते हैं कि इस जो जंग को है एक फाइनल बुनियादों के ऊपर, एक हकीकत पसंदाना हल के ऊपर इसको हल किया जाए और फिर एंड किया जाए, ख़त्म किया जाए, और एक मौक़िफ़ अपनाया जाए कंट्रीज़ की तरफ से, हर एक मुल्क की तरफ से जो इस जंग में जो है मुलव्वस हैं। और जंग से पहले अरबनाए हरमज़ खोला हुआ है, तो अमेरिका ने अटैक किया ईरान के ऊपर और वो प्रॉब्लम खड़ी हुई, तो ये मुतालबा अमेरिका से ही बनता है, और ये UAE हुक्मरान जो अमेरिका से ही मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब अमेरिका बहादुर साहब ये अरबनाए हरमज़ को खुलवाएँ, जैसे मर्जी खुलवाएँ। हम अगर आप कहते हैं कोई तावन करते, हम आपके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसको खुलवाएँ, पहली पोजीशन में लेकर आएँ ताकि देर पा अमन हो, और जो मुश्किल वस्ता के ममालिक हैं वो अपनी तजारत को कर सकें, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो भी अपनी इक़्तिसादी और उनके जो कारोबार है माशियत पे, उस पर जो इसका बुरा असर पड़ा है वो ख़त्म हो, और बुनियाद मुस्तकिल बुनियादों पे ख़त्म होना चाहिए। और ये मेरे नज़दीक बिल्कुल एक हकीकत पसंदाना और एक सच्चाई पर और एक रियलिटी के ऊपर मौक़िफ़ है, और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हमें इधर उधर की बातों को लेकर कंट्रोवर्सी फैलानी चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आप समझते हैं कि मुझे ऐसी वीडियो बनाते रहना चाहिए, तो कमेंट में अपना इज़हार करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।